15 मई 2025 को एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति, जो विजडम, ग्रोथ और हायर लर्निंग का ग्रह है, अपनी राशि बदल रहे हैं। वो वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। अब देखो, बाकी ग्रहों के ट्रांजिट जहां जिंदगी के कुछ हिस्सों को अफेक्टेड करते हैं, वहीं गुरु का असर थोड़ा गहरा होता है, क्योंकि गुरु केवल इवेंट्स नहीं लाता, वो उन इवेंट्स में मीनिंग लाता है। वो ये बढ़ाता है कि हम किस पर भरोसा करते हैं, हम क्या मानते हैं और हम खुद को किस दिशा में ग्रो करने देते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि गुरु सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वो हमारी लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल है। वो सच में गुरु है, सिर्फ नाम से नहीं, स्वभाव से भी, जो बिना जोर डाले सिखाता है, जो हमारी सोच को फैलाता है ड्रामा से नहीं, डायरेक्शन से। और जब गुरु राशि बदलता है तो हमारे सच को देखने का नज़रिया भी बदलने लगता है। हम क्या सीखते हैं, कैसे सिखाते हैं और क्या मानते हैं, ये सब धीरे धीरे नया रूप लेने लगता है। अब बात करें मिथुन राशि की, तो ये आइडियाज़, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और क्यूरियोसिटी की राशि है। यहाँ गुरु का आना मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबों या पुराने रिचुअल से सीख होगी। अब सीख मिलेगी कॉन्वर्सेशन से, सवालों से और उन छोटे छोटे डेली इंटरेक्शन से जो हमें नया सोचने पर मजबूर करेंगे। इसलिए इस ट्रांजिट का असली सवाल ये है कि आप कितना जानते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कैसे सोचते हैं और क्या आप सुनकर सीखने के लिए तैयार हो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। अब यहाँ से हर राशि इस बदलाव को अपने अपने तरीके से महसूस करेगी, अपनी लाइफ के अलग अलग हिस्सों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली राशि से। पहली मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए गुरु अब आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा है। यह वो स्थान है जहां कम्युनिकेशन, हिम्मत, एक्सपीरियंस से सीखना, भाई बहनों से संबंध और पर्सनल इनिशिएटिव की बात होती है। यह घर किस्मत का नहीं बल्कि चॉइस का होता है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं और अंदर जो कुछ है उसे दुनिया के सामने कैसे रखते हैं, ये सब यहीं से तय होता है। मेष का स्वभाव वैसे ही एक्शन ओरिएंटेड होता है। आप इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते हैं, जल्दी डिसीजन लेते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब जब गुरु यहाँ आ रहे हैं तो ये आपको धीमा करने नहीं बल्कि आपके उसी इंस्टिंक्ट में विजडम जोड़ने आए हैं, ताकि आप सिर्फ तेज न भागें बल्कि सही दिशा में बढ़ें। इस समय आप खुद को ज्यादा एक्सप्रेसिव पाएंगे, शायद लिखने का मन करेगा या कुछ नया बोलने सीखने का मन होगा। ये पढ़ाई किताबों वाली नहीं होगी बल्कि वो स्किल्स जो लाइफ के अनुभवों से आती हैं। कुछ करके सीखना, गलती से सीखना और फिर दोबारा ट्राई करना। गुरु यहाँ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करते हैं। भाई बहनों, करीबियों या कॉलीग्स के साथ रिश्ते भी गहरे हो सकते हैं। ऐसी कॉन्वर्सेशंस होंगी जो मैच्योरिटी सिखाएंगी और ये सीख हमेशा आराम से नहीं आती। कई बार तब आती है जब आपको समझ आता है कि हर बात बोलनी ज़रूरी नहीं होती और हर लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए। इस ट्रांजिट में आपके अंदर का क्रिएटिव करेज भी जाग सकता है, दुनिया के सामने अपनी आवाज़ रखने का हौसला, चाहे वो कंटेंट हो, आर्ट, टीचिंग या बस दिल की बातें। अब जो भी कहेंगे उसमें वजन होगा। इस गुरु गोचर को ऐसे समझिए जैसे किसी ने आपको एक कलम थमा दी हो और कहा हो कि अब अपने विचारों को थोड़ा और साफ, थोड़ा और सच्चाई से लिखो। मेष हमेशा से कुछ कहने के लिए तैयार रहता है। अब सवाल ये है, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं जो सिर्फ रिएक्शन ना हो बल्कि किसी को अपलिफ्ट करे? तो मेष राशि के लिए संदेश सीधा है, सोच समझ कर बोलिए, विनम्रता से सीखिए और इनिशिएटिव लीजिए, सिर्फ करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। दूसरी वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु अब आपके दूसरे हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। यह वो एरिया है जहां बात होती है धन, परिवार, स्पीच, वैल्यूज और उस इमोशनल नरिशमेंट की जिससे इंसान को स्टेबिलिटी मिलती है। ये घर सिर्फ पैसे या संपत्ति का नहीं है, ये दिखाता है कि आप अपनी जिंदगी में किन चीजों को संजो कर रखते हैं, क्या बचा कर रखते हैं और किस पर भरोसा करते हैं जब जमीन हिलने लगे। वैसे भी वृषभ एक ऐसी राशि है जो स्टेडीनेस को समझती है। आप तेजी में फैसले नहीं लेते, धीरे चलते हैं लेकिन सोच समझ कर चलते हैं। और जब गुरु इस घर में आते हैं तो वो कोई बड़ी चमक धमक नहीं लाते, वो लाते हैं धीमी लेकिन टिकाऊ ग्रोथ जो वक्त के साथ मजबूत होती जाती है। फाइनेंशियली ये समय आपके लिए मजबूती का हो सकता है। इनकम के नए रास्ते दिख सकते हैं या जो कुछ आपके पास ऑलरेडी है उसे वाइजली मैनेज करने की समझ आ सकती है। ये फायदा किसी शॉर्टकट से नहीं मिलेगा बल्कि समझदारी से की गई प्लानिंग, सही इन्वेस्टमेंट या फिर परिवार का सपोर्ट इसमें अहम रोल निभाएगा। गुरु उसी चीज को बढ़ाते हैं जो पहले से ग्रोथ की दिशा में हो। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहे हैं,
तो अब वो मेहनत रंग दिखा सकती है। लेकिन ये घर सिर्फ पैसों का नहीं है, ये आपके वैल्यूज़ का भी घर है। आप किस बात को अपने समय, एनर्जी और शब्दों के लायक समझते हैं। गुरु यहाँ आपके बोलने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं। फैमिली, खासकर बड़ों के साथ रिलेशंस में भी वार्मथ और समझदारी आ सकती है। जब गुरु स्पीच को छूते हैं तो छोटी बातें भी बड़ा असर छोड़ जाती हैं। ये समय एक और सवाल उठाता है, आप अपनी स्टेबिलिटी कैसे नर्चर कर रहे हो, सिर्फ बाहर की चीज़ों से या अंदर की कंटेंटमेंट से। इस ट्रांजिट को ऐसे समझिए जैसे आप अपने घर के बगीचे की देखभाल कर रहे हों। मिट्टी तैयार है, जड़ें भी मजबूत हैं। अब गुरु एक स्टेडी बारिश की तरह आएंगे, ना कोई तूफान, ना कोई हंगामा, बस ऐसी नरिशमेंट जो सीधे जड़ों तक पहुंचेगी। तो वृषभ राशि के लिए संदेश है, जिस चीज़ की असली अहमियत है उसे और मजबूत बनाइए। शब्दों में सहेज कर बोलिए, धैर्य से आगे बढ़िए और याद रखिए, जब ग्रोथ आपके वैल्यूज से होती है तो भले ही वो धीरे हो लेकिन कभी बिखरती नहीं। तीसरी, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु अब आपके पहले भाव में प्रवेश कर रहे हैं। पहला भाव यानी आपका सेल्फ, आपकी पहचान और आप इस दुनिया में खुद को कैसे पेश करते हैं। ये समय कुछ ऐसा होता है जब जिंदगी का फोकस बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की तरफ जाता है। मिथुन का स्वभाव वैसे भी तेज सोचने और हर चीज को अलग अलग नजरिए से देखने का होता है। लेकिन जब गुरु पहले घर में आते हैं तो सवाल ये नहीं रहता कि आप क्या सोच रहे हैं, बल्कि ये बन जाता है कि आपको चलाने वाली असली दिशा क्या है। इस दौरान आप खुद में सटल बदलाव महसूस करेंगे। लोग आपको अलग नजर से देखने लगेंगे या आप अपनी प्रेजेंस में एक नई समझ लाएंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन दिखावे वाला नहीं, बल्कि वो जो अंदर की क्लैरिटी से आता है। गुरु का ये गोचर आपके फैसलों में भी मैच्योरिटी लाएगा। अब आप रिएक्शन में नहीं बल्कि सोच समझकर कदम उठाएंगे। कुछ मीनिंगफुल करने का मन होगा, चाहे वो नॉलेज शेयर करना हो, खुद सीखना हो या बस अपनी लाइफ को थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली जीना हो सकता है आप अपनी सेहत या पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देने लगे। लेकिन ये बदलाव दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होगा, बल्कि खुद के प्रति सम्मान का एक तरीका बनेगा। इस ट्रांजिट को ऐसे समझिए जैसे आपके आसपास एक सॉफ्ट लाइट जली हो, जो आपको बदलने के लिए नहीं बल्कि आपको खुद को बेहतर देखने का मौका देने के लिए आई है। जब इंसान खुद को साफ साफ देखने लगता है तो दुनिया भी उसी हिसाब से बदलने लगती है। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का ये समय कहता है, खुद को धीरे धीरे निखारिए, ग्रोथ की तरफ खुले दिल से बढ़िए, लेकिन वो ग्रोथ अंदर की समझ से आए, ना कि बाहर की इमेज से। अगर आप पोलाइटनेस के साथ आगे बढ़े तो गुरु यहाँ से आपको एक शांत आत्मविश्वास, साफ मकसद और अंदर से जुड़ाव का एहसास देंगे। चौथी, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए गुरु अब आपके 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो स्थान है जहां चुप्पी होती है, अकेलापन होता है, सरेंडर होता है और अंदर छुपे पैटर्न्स सामने आते हैं। यहाँ ग्रोथ शोर शराबे में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब आप खुद के साथ बैठते हैं, जब दुनिया की नजरें आप पर नहीं होती। कर्क राशि वैसे भी भावना, यादों और अपनी कंफर्ट जोन से गहराई से जुड़ी होती है। लेकिन जब गुरु 12वें घर में आते हैं तो वो पूछते हैं, जब आपके आसपास की जानी पहचानी चीजें नहीं हों तब क्या आप फिर भी ग्रो कर सकते हैं। इस दौरान आपको महसूस होगा कि आप थोड़ा खुद में सिमटना चाहते हैं, आउटर वर्ल्ड की भागदौड़ से हटकर थोड़ा आराम, थोड़ा रिफ्लेक्शन या फिर स्पिरिचुअल जर्नी पर जाने का मन करेगा। आपके सामने आपके ही अंदर के कुछ ऐसे पैटर्न्स आ सकते हैं जिन्हें अब तक आप नजरअंदाज कर रहे थे। ये समय उन्हें जज करने का नहीं, बल्कि बस उन्हें देखने और समझने का है। कई बार ये ट्रांजिट आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है, चाहे वो ट्रैवल हो, कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट हो या ऐसे काम का मौका जो दूर देशों या अलग कल्चर से जुड़ा हो। ये अनुभव बड़े दिखावे वाले नहीं होंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा जगह देंगे जो आपके रोज के माहौल में कभी नहीं जागता। प्रैक्टिकल लेवल पर 12वीं की खरीदारी खर्चों से भी जुड़ा होता है, पैसे के साथ साथ आपकी एनर्जी के खर्च से भी। हो सकता है आपको महसूस हो कि अब समय आ गया है अपनी लाइफ को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, उन चीज़ों से दूरी बनाने का जो आपको अंदर से थका रही हैं। इस पूरे ट्रांजिट को ऐसे समझिए जैसे आप किसी शांत कॉरिडोर से गुजर रहे हों, जहां आवाज़ें कम हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हैं, लेकिन खुद की आवाज़ सुनने की जगह ज़्यादा है। राशि वालों के लिए संदेश साफ है, इस शांति से घबराइए मत। ये समय कुछ साबित करने का नहीं है,
बल्कि खुद को समझने और हील करने का है। अगर आप इस इनर साइलेंस को अपनाते हैं तो गुरु यहाँ से आपको वो विजडम देंगे जो मेहनत से नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस से मिलती है। पांचवां सिंह राशि वालों के लिए गुरु अब आपके 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह वो स्थान है जहां आपकी मेहनत का फल मिलने लगता है। यहाँ बात होती है आपके गोल्स, एम्बिशंस, सोशल कनेक्शंस और उन बड़े सपनों की जिन्हें आप धीरे धीरे हकीकत में बदलना चाहते हैं। यह वो समय होता है जब आपकी कोशिशें सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं रहती बल्कि आपको एक ऐसी जगह देती हैं जहां आप खुद को बिलोंग करते हुए महसूस करते हैं। सिंह राशि में लीडरशिप तो नेचुरली होती है। आप जो भी करते हैं उसमें पर्पस होता है और कहीं ना कहीं ये चाहत भी होती है कि लोग आपको आपके योगदान के लिए पहचानें। जब गुरु 11वें घर में आते हैं तो वो इस चाहत को अप्लॉज देकर नहीं बल्कि नए रास्ते खोलकर सपोर्ट करते हैं। अब आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपके विजन को समझते हैं। कोलैबोरेशंस ज़्यादा मीनिंगफुल लगेंगी और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स अब थोड़ा और साफ नज़र आने लगेंगे। यह घर फुलफिलमेंट का भी है, लेकिन वो जो पेशेंस से मिलता है। जो सपने कभी दूर लगते थे अब वो प्रैक्टिकल रूप लेना शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सपने बदल गए हैं बल्कि आप खुद बदल गए हैं और अब आप उन्हें पाने के लिए ज़्यादा तैयार हैं। गुरु यहाँ ये भी याद दिलाते हैं कि ग्रोथ सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप कितना ऊपर जा रहे हैं बल्कि इस बात में भी है कि आपके साथ कौन चल रहा है। कुछ पुराने रिश्ते धीरे धीरे पीछे छूट सकते हैं बिना किसी टकराव के, बस इसलिए क्योंकि अब आपकी दिशा बदल चुकी है। ये समय है अपने गोल्स को रिफाइन करने का, सिर्फ ये पूछने का नहीं कि मुझे क्या चाहिए बल्कि ये समझने का कि ये मेरे लिए मायने क्यों रखता है। गुरु उन लोगों का साथ देते हैं जो लंबी दौड़ के घोड़े होते हैं, जो अटेंशन के पीछे नहीं भागते बल्कि स्टेडी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। इस ट्रांजिट को ऐसे समझिए जैसे आपको एक बड़े हॉल में बुला लिया गया हो जहां ज्यादा लोग हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन साथ ही ये जिम्मेदारी भी कि आप अपनी एनर्जी को कैसे संभालते हैं। तो सिंह राशि के लिए संदेश है, अपनी एम्बिशन को बढ़ने दीजिए लेकिन उसे परफॉर्मेंस नहीं पर्पस से गाइड कीजिए। जितना आपका इरादा साफ होगा उतना ही आपकी सराउंडिंग्स आपको सपोर्ट करेंगी। गुरु का ये गोचर आपको सच्ची प्रोग्रेस दे सकता है, बस बदले में आपसे एक चीज चाहता है, सच्ची नीयत। छठी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए गुरु अब आपके 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह वो स्थान है जहां आपका कर्म, आपकी पब्लिक इमेज, करियर की जिम्मेदारियां और वो लेगेसी बनती है जो वक्त के साथ टिकती है। ये घर कभी भी तुरंत मिलने वाली सफलता के बारे में नहीं होता बल्कि उस काम के बारे में होता है जो लंबे समय तक असर छोड़ता है। जब गुरु यहाँ आते हैं तो वो आपके काम करने के तरीके में एक सबटल लेकिन गहरी शिफ्ट लाते हैं, खासकर ये समझाने के लिए कि आप दुनिया में अपनी रोल को कैसे देखते हैं। कन्या का स्वभाव प्रैक्टिकल और डिटेल ओरिएंटेड होता है। आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या सही चलेगा, क्या बेहतर किया जा सकता है। लेकिन गुरु अब आपसे कहेंगे कि इस परफेक्शन की तलाश के साथ साथ ये भी सोचिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं और ये मेहनत आपको किस दिशा में ले जा रही है। इस दौरान आपके करियर में विजिबिलिटी बढ़ सकती है, प्रमोशन मिले, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज आएं या फिर बस जिम्मेदारियां बढ़ें। लेकिन ध्यान रहे, गुरु कभी भी ग्रोथ को जल्दी में नहीं लाते, वो हमेशा पहले जमीन को मजबूत करते हैं। अगर आपने पहले से ईमानदारी से मेहनत की है तो ये समय आपको धीरे धीरे सपोर्ट करेगा बिना किसी शोर शराबे के। कई बार इस ट्रांजिट में लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, ना इसलिए कि आपने कुछ बड़ा बदलाव किया है बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अंदर की अथॉरिटी बढ़ने लगती है। अब आपको खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती और यही बात आपकी प्रेजेंस को और मजबूत बनाती है। ये समय कुछ ऐसे डिसीजंस का भी हो सकता है जो आपके करियर की लंबी दिशा तय करेंगे। यहाँ असली चैलेंज ये रहेगा कि आप एम्बिशन और सही अलाइनमेंट में फर्क समझें। हर बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं। गुरु आपको एक्सपेंड करने का मौका देगा, लेकिन तभी जब वो एक्सपेंशन आपकी सच्चाई से जुड़ा हो। इस ट्रांजिट को ऐसे समझिए जैसे आप किसी सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर खड़े हैं। अभी मंजिल नहीं आई है लेकिन आप इतना ऊपर आ चुके हैं कि पीछे का रास्ता साफ दिखने लगा है। अब यहाँ से आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और साथ ही आपकी जिम्मेदारी भी कि आप सिर्फ ऊपर बढ़ने के लिए न चलें बल्कि समझदारी से आगे बढ़ें। तो कन्या राशि वालों के लिए संदेश है,
आपका काम बोले, लेकिन आपकी वैल्यूज उस काम को दिशा दें। यह समय और ज्यादा के पीछे भागने का नहीं है, बल्कि उस जगह खड़े होने का है जहां आप सच में बिलोंग करते हैं। 7वीं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए गुरु अब आपके 9वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो स्थान है जहां धर्म, हायर लर्निंग, लाइफ फिलॉसफी, गुरुओं का मार्गदर्शन और लंबी यात्राएं आती हैं। ये घर तुरंत मिलने वाले कामों का नहीं, बल्कि उस अर्थ का है जो आपके फैसलों को दिशा देता है, खासकर तब जब जिंदगी अनसर्टेन लगने लगे। तुला एक ऐसी राशि है जो स्वाभाविक रूप से हर चीज में बैलेंस ढूंढती है, चाहे वो रिश्ते हों, सोच हो या जीवन की राह। लेकिन गुरु जब 9वें घर में आते हैं तो वो अक्सर इस बैलेंस को धीरे से हिलाते हैं, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए नहीं, बल्कि आपको गहराई से सोचने का मौका देने के लिए। इस समय आप अपने पुराने विश्वासों पर सवाल उठा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। यह ट्रांजिट आपके जीवन में ऐसे टीचर्स ला सकता है, असली जीवन में या फिर उन लोगों के रूप में जो आपके नजरिए को चुनौती देंगे। आपका मन स्पिरिचुअल स्टडीज, किसी उद्देश्य वाली यात्रा या फिर ऐसे विषयों की तरफ खींच सकता है जो आपकी सोच को और बड़ा करें। गुरु हमेशा तुरंत जवाब नहीं देते, वो ऐसे सवाल देते हैं जो ज्यादा मायने रखते हैं। इसी दौरान आपको बड़ों का सहयोग, अपने रास्ते को लेकर स्पष्टता या फिर एक चुपचाप सुरक्षा का एहसास भी मिल सकता है। ये चीजें ज्यादा आवाज नहीं करेंगी, लेकिन उनका होना आपको महसूस जरूर होगा। कई बार 9वीं कक्षा सही समय की समझ भी लेकर आता है, कब कदम बढ़ाना है और कब रुकना है। यहीं पर गुरु पेशेंस सिखाते हैं, आपको ये दिखाकर कि कौन सी चीज वाकई इंतजार के लायक है। इस गोचर को ऐसे समझिए जैसे आप किसी गाइड के साथ चल रहे हैं। रास्ता अब भी आपका है, लेकिन अब आपके पास ये भरोसा है कि आप अकेले नहीं हैं। तुला राशि वालों के लिए संदेश है, खुद को नए नजरिए के लिए खुला रखिए, भले ही वो आपके अब तक के विश्वासों को चुनौती क्यों न दें। अपनी जिज्ञासा को गहरी समझ में बदलने दीजिए। गुरु का ये गोचर सिर्फ आपके रास्ते को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपको ये भी समझाएगा कि आप वो रास्ता क्यों चल रहे हैं। 8वीं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु अब आपके 8th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह स्थान है जहां अंदरूनी बदलाव, शेयर्ड रिसोर्सेज, भावनात्मक गहराई, छुपे हुए सच और जीवन के उन चक्रों की बात होती है जो डेथ और रीबर्थ से जुड़े होते हैं। ये घर कभी भी सतही नहीं होता। यहाँ सबसे पहली मांग होती है ईमानदारी की, और वो भी दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से। वृश्चिक राशि का स्वभाव वैसे भी गहराई में जीने का होता है। आप वो महसूस करते हैं जो शायद कभी जाहिर नहीं करते। आप अक्सर चीज़ों के पीछे छुपी परतों को समझने में वक्त बिताते हैं। अब जब गुरु आपके 8वें घर में आएंगे तो यही स्वभाव आपकी ग्रोथ का रास्ता बनेगा। आपका ध्यान गहरी पढ़ाई या एक्सप्लोरेशन की तरफ जा सकता है। ये पढ़ाई किताबों की नहीं, बल्कि खुद को समझने की होगी। साइकोलॉजी, हीलिंग, ऑकल्ट विज्ञान, ट्रस्ट जैसे सवाल या जीवन और मृत्यु की प्रकृति से जुड़े विषय अब आपको आकर्षित कर सकते हैं। कई बार इस ट्रांजिट में बदलाव बाहर से आता है, जैसे इनहेरिटेंस, जॉइंट फाइनेंसेस या किसी रिश्ते में गहराई से जुड़ाव। कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो यह समझ बदल दे कि आप कमिटमेंट को कैसे देखते हैं या किसी के साथ अपना स्पेस साझा करने का असली मतलब क्या होता है। लेकिन यहाँ हर बदलाव दिखता नहीं है। गुरु का 8वां हाउस में असर अक्सर एक धीमी खुदाई जैसा होता है। वो आपके पुराने पैटर्न्स को सामने लाता है जिन्हें आप अब पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये ट्रांजिट आपको इमोशनल मैच्योरिटी सिखाता है और ये भी बताता है कि हर बार कंट्रोल पकड़ना ताकत नहीं होता, कई बार छोड़ देना ही असली शक्ति होती है। प्रैक्टिकल रूप से देखें तो यह समय रिसर्च, इनर वर्क या फाइनेंसेस, थेरेपी और फैमिली हीलिंग जैसे सेंसिटिव मामलों में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा रहेगा। मदद हमेशा सामने नहीं दिखेगी, लेकिन अगर आप अंदर झांकने के लिए तैयार हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। इस ट्रांजिट को ऐसे समझिए जैसे आप जमीन के नीचे बने किसी शांत कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ कोई शोर नहीं है, लेकिन यहीं आपकी जिंदगी की असली नींव तैयार हो रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए संदेश है, बदलाव की बेचैनी से भागिए मत, उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये समय है खुद को ईमानदारी से देखने का और उसी साफगोई को अपने करीबियों के साथ भी बांटने का। गुरु 8वें घर में हमेशा सुकून नहीं लाते, लेकिन वो सच्चाई जरूर लाते हैं और वक्त के साथ वही सच्चाई आपकी सबसे मजबूत जमीन बनती है। 9वीं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह गुरु गोचर खास मायने रखता है, क्योंकि गुरु आपके अपने स्वामी ग्रह हैं
और अब वे प्रवेश कर रहे हैं आपके 7वें घर में, जो कि कमिटेड पार्टनरशिप्स, 1-to-1 रिलेशनशिप्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और उन सभी रिश्तों का क्षेत्र है जहां आप किसी के साथ बराबरी से जुड़ते हैं। धनु का स्वभाव आगे बढ़ने वाला, इंडिपेंडेंट और विजन से प्रेरित होता है, लेकिन 7वें घर अकेले चलने का नहीं है। ये सिखाता है कि आप किसी के साथ कैसे चलते हैं। निजी जीवन में यह शादी, लंबे समय का साथ या ऐसा रिश्ता दिखा सकता है जो आपको अंदर से ग्रो करने का मौका दे। प्रोफेशनल जीवन में यह पार्टनरशिप्स, क्लाइंट्स या कोलैबोरेशंस के रूप में सामने आ सकता है, जो आपके करियर की दिशा तय करेंगे। गुरु यहाँ अक्सर पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। कोई सपोर्टिव पार्टनर, पुराने रिश्ते में हीलिंग का दौर, या फिर ये क्लैरिटी कि आपको असल में किस तरह के कनेक्शन की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही गुरु अवेयरनेस भी लाते हैं, क्योंकि कई बार हार्मनी पाने से पहले आपको उन इम्बैलेंसेस को साफ साफ देखना पड़ता है जो अब तक अनदेखे थे। इस समय आप ये समझ पाएंगे कि आप रिश्तों में खुद को कैसे पेश करते हैं। क्या आप ज़रूरत से ज़्यादा दे देते हैं या फिर खुद को पीछे खींच लेते हैं? क्या आप टकराव से बचते हैं या ऐसे आइडियल्स पकड़े हुए हैं जो असल रिश्तों में प्रैक्टिकल नहीं है? ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक इंसाइट है। गुरु सच दिखाते हैं ताकि आपको मजबूत बना सके, ना कि शर्मिंदा करने के लिए। आपको ये भी समझ आने लगेगा कि आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ मुलाकातें बहुत मीनिंगफुल लग सकती हैं, शायद कार्मिक भी, लेकिन हर बार सीख उस रिश्ते में नहीं होती। कभी कभी वो इस बात में होती है कि आप उस रिश्ते को कैसे संभालते हैं। इस गोचर को ऐसे समझिए जैसे आप किसी के साथ एक टेबल पर बैठे हों और सिर्फ बातें सुन नहीं रहे हों, बल्कि उनके पीछे छुपे मतलब को भी समझ रहे हों। गुरु यहाँ सिखाते हैं कि ट्रू कनेक्शन सिमिलैरिटी से नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बनता है। तो धनु राशि वालों के लिए संदेश है, रिश्तों को अपना दर्पण बनने दीजिए। खुले दिल और ईमानदारी के साथ जुड़िए और उस स्पेस को जगह दीजिए जहां दोनों लोग साथ में ग्रो कर सकें। गुरु का ये गोचर आपको ऐसे बंधन दे सकता है जो आपकी जर्नी में सपोर्ट बने। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी उस रिश्ते में पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 10वीं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए गुरु अब आपके 6ठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह क्षेत्र है जो आपकी रूटीन, जिम्मेदारियों, सेहत, वर्किंग स्टाइल और रोजमर्रा की चुनौतियों से जुड़ा होता है। यह कुंडली का कोई चमकदार हिस्सा नहीं है, लेकिन यह सबसे मजबूत हिस्सों में से एक है, क्योंकि 6ठा घर सिखाता है कि जब जिंदगी साधारण या मुश्किल लगे तब भी स्टेडी कैसे रहा जाए। मकर राशि का स्वभाव वैसे भी डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत को समझने वाला होता है। आप स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं और मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। अब जब गुरु यहाँ आ रहे हैं तो वो आपके इस स्वभाव को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके काम में मीनिंग भी जोड़ेंगे। गुरु याद दिलाएंगे कि मेहनत तब ज्यादा मायने रखती है जब वो किसी पर्पस से जुड़ी हो। यह समय आपके लिए रेजिलियंस यानी सहन शक्ति बनाने का हो सकता है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं जो आपके पेशेंस की परीक्षा लें या फिर आपको नॉर्मल से ज़्यादा मैनेज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इन सब का सामना क्लैरिटी के साथ करते हैं तो यह गोचर आपको मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा। कई बार गुरु का यह ट्रांजिट सेहत से जुड़ी समझ भी लाता है, चाहे वो आपकी अपनी हेल्थ हो या किसी करीबी की। यह सोचने का सही समय है कि आप सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि अपनी आदतों, बातचीत और रोजमर्रा के डिसीजंस में क्या कंज्यूम कर रहे हैं। अभी किए गए छोटे छोटे बदलाव आगे चलकर बड़े फायदे देंगे। वर्क प्लेस से जुड़ी स्थितियां भी बदल सकती हैं। नए प्रोजेक्ट्स, टीम में बदलाव या फिर उन लोगों के साथ रिश्तों में शिफ्ट जिनके साथ आप काम करते हैं। गुरु यहाँ हमेशा चीज़ों को आसान नहीं बनाते, लेकिन वो फेयरनेस ज़रूर लाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहे हैं तो रिकग्निशन मिल सकता है, और अगर कहीं बैलेंस बिगड़ा है तो वो सच भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। इस ट्रांजिट को ऐसे समझिए जैसे आपको एक छेनी पकड़ा दी गई हो। पत्थर आपके पास पहले से है, अब काम है हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा तराशने का, दिखावे के लिए नहीं बल्कि असली ताकत के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए संदेश है, हर दिन के काम को सम्मान दीजिए, अपनी रूटीन को अपनी इनर स्ट्रेंथ का सोर्स बनने दीजिए। अगर आप अपने टास्क्स को शांत कमिटमेंट के साथ पूरा करते हैं तो गुरु आपके प्रयास को ग्रोथ में बदल देंगे, फौरन नहीं लेकिन गहराई से और स्थायी रूप से। 11वीं कुंभ राशि।
कुंभ राशि वालों के लिए गुरु अब आपके 5वें हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह स्थान है जहां आपकी क्रिएटिविटी, लर्निंग, बच्चों से जुड़ी भावनाएं, रोमांस और आपके अंदर की आवाज को व्यक्त करने की क्षमता बसती है। यह घर सिर्फ भावनाओं का नहीं है, बल्कि उन आइडियाज, पैशंस और प्रयासों का है जिन्हें आप अपने दिल से निकालकर कुछ मीनिंगफुल रूप देते हैं। कुंभ को अक्सर एक फॉरवर्ड थिंकिंग राशि माना जाता है, ऐसा चिन्ह जो विचारों और आदर्शों के साथ चलता है। लेकिन 5वें घर आदर्शों की नहीं, बल्कि पर्सनल एक्सप्रेशन की बात करता है। यहाँ सवाल उठता है, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपका कौन सा हिस्सा छुपा है। गुरु का यह गोचर आपके भीतर कुछ सिखाने, बांटने या फिर किसी ऐसे शौक को फिर से जीने की इच्छा जगा सकता है जिसे आपने कभी बहुत प्यार किया था, चाहे वो लेखन हो, कला हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या कुछ और पर्सनल। अब आपकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा साफ गोई आ सकती है। वो इसलिए नहीं क्योंकि आप ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप अंदर से जुड़कर बोल रहे हैं। यह समय शिक्षा के लिए भी अनुकूल है, खासकर उस लर्निंग के लिए जो सिर और दिल दोनों को जोड़ती हो। कुछ लोगों के लिए यह पेरेंटिंग से जुड़े विषय सामने ला सकता है या फिर एक बड़ा सवाल कि आप क्या नर्चर कर रहे हैं और आपके बाद वो क्या रूप लेगा। कई बार गुरु यहाँ ये भी सिखाते हैं कि जिंदगी को थोड़े और कॉन्शियसली एंजॉय किया जाए। खुशी को डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाया जाए। इस ट्रांजिट को ऐसे समझिए जैसे आपने अपने घर के बीचों बीच एक दिया जला दिया हो, जो चिल्लाता नहीं है, बस शांति से गर्माहट के साथ जलता रहता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए संदेश है, उस चीज का सम्मान कीजिए जो आपकी जिंदगी में रोशनी लाती है। अपनी क्रिएटिविटी को सच्चा रहने दीजिए, अपने ज्ञान को व्यक्त करके विजडम में बदलने दीजिए। गुरु का यह गोचर आपको कुछ ऐसा बनाने में मदद करेगा जो वास्तव में अर्थपूर्ण हो, सिर्फ रिकॉग्निशन के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें आपकी सच्चाई का एक हिस्सा समाया होगा। 12वीं मीन राशि वालों के लिए गुरु, जो आपके स्वामी ग्रह भी हैं, अब आपके चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं। यह वो स्थान है जहां घर, इनर पीस, इमोशनल ग्राउंडिंग, माता से संबंध और आपकी जिंदगी की प्राइवेट फाउंडेशन बसती है। बाहर की दुनिया में लंबी यात्रा करने के बाद अब गुरु आपको अंदर लौटने का न्योता देते हैं, यह सोचने के लिए कि असली घर आपके लिए क्या है, बाहर भी और आपके भीतर भी। मीन राशि वैसे भी भावनाओं, माहौल और उन सटल बदलावों को महसूस करने वाली राशि है जो अक्सर शब्दों में नहीं होते। लेकिन चौथे घर सिर्फ महसूस करने का नहीं, बल्कि बिलोंगिंग का घर है। गुरु यहाँ आकर आपको उस जुड़ाव को और गहरा करने के लिए प्रेरित करेंगे, अपने स्पेस से, अपने परिवार से और सबसे ज्यादा खुद से। इस समय आप महसूस कर सकते हैं कि अब जिंदगी में थोड़ा और रूटेड होने की जरूरत है। कुछ लोग घर बदलने, सजाने या डोमेस्टिक लाइफ में ज्यादा हार्मनी लाने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए परिवार में, खासकर माता या मैटरनल फिगर्स के साथ रिश्तों में हीलिंग का समय आ सकता है। ये हीलिंग हमेशा शब्दों में नहीं होगी, कई बार चुप्पी भी हल्की और सुकून भरी लगने लगेगी। भावनात्मक स्तर पर गुरु का यह गोचर शांति ला सकता है, बशर्ते आप उसे आने दें। ये शांति किसी परेशानी से बचकर नहीं आएगी, बल्कि इस समझ के साथ आएगी कि सुकून का मतलब परेशानी का न होना नहीं होता, बल्कि उसके बीच में भी क्लैरिटी का बना रहना होता है। यह समय आपको यह सोचने का मौका भी देगा कि आप अपने दिल में क्या क्या उठाकर चल रहे हैं, पुराने रोल्स, अनकही जिम्मेदारियां या वो बिलीव्स जो आपको विरासत में मिले हैं। गुरु यहाँ आपको जेंटली ये समझाएंगे कि आपको क्या संभाल कर रखना है और किसे अब जाने देना चाहिए, फेंकने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ चुनने के लिए। इस ट्रांजिट को ऐसे समझिए जैसे आपने दोनों हाथ अपने दिल पर रख दिए हों, बिना कुछ ठीक करने की कोशिश किए, बस सुनने के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए संदेश है, खुद की ओर लौटिए, अपनी भावनात्मक नींव को मजबूत कीजिए। घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारों से नहीं, बल्कि उस शांति से बनाइए जो आपको भीतर से स्थिर करती है। गुरु जब चौथे घर में होते हैं तो सिर्फ बाहरी कंफर्ट नहीं बढ़ता, बल्कि वो क्षमता बढ़ती है जहां आप खुद को अपनी जगह पर सुकून के साथ महसूस कर पाते हैं। हर गुरु गोचर हमें यही याद दिलाता है, ग्रोथ का मतलब हमेशा और ज्यादा नहीं होता, कई बार इसका मतलब होता है चीज़ों को और बेहतर समझना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थोड़ी और क्लैरिटी के साथ और इस यात्रा में एक कदम और गहराई में उतरते हुए।